केकय राज की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं और कुछ अपने वर्ण के विपरीत कर्म करते हैं। उनमें क्या अंतर है, ये मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, जो विद्वान और उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं, जिनकी सर्वत्र समान दृष्टि है, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान माने गए हैं। जो ऋक, यजुर और सामवेद का अध्ययन करके अपने कर्मों में लगे रहते हैं, वे ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं। जिन्होंने अपने जातीय कर्मों को छोड़ दिया है तथा जो कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होकर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, वे ब्राह्मण शूद्र के तुल्य हैं। इसी तरह जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जो अग्निहोत्र नहीं करते, वे भी शूद्र के तुल्य हैं। इन सबसे धार्मिक राजा को कर और बेगार लेने का अधिकार है। न्यायालय में अभियुक्तों को पुकारने का काम करने वाले, वेतन लेकर देव मंदिर में पूजा करने वाले, ज्योतिषी, गांव के पुरोहित और रास्ते का कर वसूल करने वाले, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण चांडाल के समान हैं। ऋत्विज, राजपुरोहित, मंत्री, राजदूत और जासूस का काम संभालने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय के तुल्य माने गए हैं। घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल सिपाही का काम करने वाले ब्राह्मणों को वैश्य के समान समझा जाता है। यदि राजा के खजाने में कमी हो तो उपर्युक्त ब्राह्मणों से वह कर ले सकता है। केवल उन ब्राह्मणों से जो ब्रह्मा और देवताओं के समान बताए गए हैं, कर नहीं लेना चाहिए। राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है तथा जो अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म करते हैं, उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है। राजा कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण को किसी तरह क्षमा न करे, बल्कि धर्म पर अनुग्रह करने के लिए उसे दंड देकर धर्मात्मा ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर दे। वेद वेदता स्नातक यदि जीविका का कोई साधन न होने के कारण चोरी करने लगे, तो राजा का कर्तव्य है कि उसके भरण पोषण का प्रबंध करे। जीविका मिल जाने पर भी यदि वह चोरी करना ना छोड़े, तो उसे कुटुंब सहित राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किन किन मनुष्यों के धन पर राजा का अधिकार होता है और राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है तथा जो अपने कर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं, उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है। उसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों की ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्हें दंड देकर राह पर लाना राजाओं का धर्म है। यदि राज्य में ब्राह्मण चोरी करे तो वह राजा का ही अपराध समझा जाता है। उसका पाप राजा को ही लगता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। प्राचीन काल की बात है। केकय राज वन में रहकर तप और स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षस ने पकड़ लिया। ये देख राजा ने उस राक्षस से कहा, मेरे राज्य में एक भी चोर, दुराचारी और मदिरा पीने वाला नहीं है। अग्निहोत्र और यज्ञ ना करने वाला भी कोई नहीं है। फिर मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? मेरे देश में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्वान और तपस्वी ना हो। मेरे राज्य के लोग पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना यज्ञ नहीं करते। व्रत धारण किए बिना कोई वेद नहीं पढ़ता। ब्राह्मण लोग अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में लगे रहकर ही जीविका चलाते हैं। सभी ब्राह्मण मृदुल स्वभाव, सत्यवादी, अपने धर्म का पालन करने वाले तथा मेरे सम्मान के पात्र हैं। सबको राज्य से वृत्ति मिलती है। मेरे राज्य के क्षत्रिय किसी से याचना नहीं करते, स्वयं दान देते हैं। वे सत्यवादी और धार्मिक हैं। वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं। यज्ञ करते हैं, कराते नहीं।
ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते। मेरे यहाँ के वैश्य भी अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे छल कपट छोड़कर खेती, गोरक्षा और व्यापार से जीविका चलाते हैं। प्रमाद में वक्त नहीं बिताते, सदा काम में ही लगे रहते हैं। उत्तम व्रतों का पालन और सत्य भाषण करते हैं। अभ्यागतों को देकर खाते हैं तथा सबके हित का ध्यान रखते हैं। इंद्रिय संयम और पवित्रता कभी नहीं छोड़ते। मेरे राज्य के शूद्र भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। वे ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा से जीविका चलाते हैं और किसी की निंदा नहीं करते। मैं भी दीन दुखी, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, आतुर तथा स्त्रियों को अन्न वस्त्र देता रहता हूँ। अपने कुल धर्म, देश धर्म तथा जाति धर्म की परंपरा का कभी लोप नहीं होने देता। अपने राज्य के तपस्वियों की मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की है। उन्हें सत्कार पूर्वक आवश्यक वस्तुएं दान की हैं। मैं देवता, पितर तथा अतिथि आदि को उनका भोग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करता। पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालता। विद्वानों, बूढ़ों और तपस्वियों का तिरस्कार नहीं करता। जब सारा देश सोता है उस समय भी मैं उसकी रक्षा के लिए जागता रहता हूँ। मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी, तपस्वी और सब धर्मों की ज्ञाता हैं। वे बड़े बुद्धिमान तथा सारे राज्य के स्वामी हैं। मैं धन दान देकर विद्या पाने की इच्छा रखता हूँ। सत्य भाषण तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके पुण्य लोकों पर अधिकार पाना चाहता हूँ और सेवा द्वारा गुरुजनों को अनुकूल रखता हूँ। मेरे राज्य में विधवा स्त्री नहीं है और अधम, धूर्त, चोर, अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाले तथा पाप परायण ब्राह्मण का भी अभाव है। इसलिए मुझे राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। राक्षस ने कहा कि राज, आप सब अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखते हैं, इसलिए आपका भला हो। अपने घर जाइए, मैं भी आपको छोड़कर लौट जाता हूँ। जो गौ, ब्राह्मण तथा प्रजा की रक्षा करते हैं उन राजाओं को राक्षसों से भय नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसलिए ब्राह्मणों की सदा रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित रहने पर वे भी राजाओं की रक्षा करते हैं। ठीक ठीक बर्ताव करने वाले राजाओं को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः उन्हें कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही राजा का उन पर अनुग्रह है। जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ इस प्रकार धर्म पूर्ण बर्ताव करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुख भोगता है।